पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। तुर्किया और कतर की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। दोहा में रात गए तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। ये सही सम्त में पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा। कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। दोहा मुआहदे के बाद तुर्क मेज़बानी में अगली मीटिंग में निगरानी का तरीक़ाकार तय होगा। मौसर निगरानी अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी रोकने के लिए ज़रूरी है। जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान ने ICC का पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुस्तद्दिक़ा दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुतासिब सिलेक्टिव और नापुख्ता तबसरे को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान करते हुए कहा कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खित्ते में जारी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और इसकी तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कौम के शाहीदो तुम्हें सलाम, तुम हो अल्लाह का। धरती माँ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश। ISPR ने नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया। कौमी नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम पेश किया गया। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा हैं। नगमे में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानी देने के अज़्म का इयादा किया गया। शहदा का हर कतरा लहू पाकिस्तान की बका और अमन की ज़मानत है। पाक फजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्क्वाड्रन अज़रबैजान पहुंच गए। पाक फजाइया का दस्ता तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक यह दस्ता माहिर पायलट्स और ज़मीनी अमले पर मुश्तमिल है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान से अज़रबैजान तक बगैर किसी वक्फे के परवाज़ मुकम्मल की। दौरान परवाज़ ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। HS-1 सैलाब, लैंडस्लाइड्स और कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार साबित होगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की निगरानी करेगा। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और वर्जन 2047 का संग मील करार। रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है।
IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब के क़र्ज़ 31 दिसंबर तक मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी इस्लाहात मुल्की मौशी तरजीहात के मुताबिक हैं। मुतअद्दिद अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। न सिर्फ अमरीकी और बैन अल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के मौशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया, बल्कि मिस्र जैसे ममालिक ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा है। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में वफाकी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर इख्तलाफात। NTA न्यूज़ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास में ज्यादातर अरकान की वफाकी और पंजाब काबीना का हिस्सा बनने की हिमायत, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बाज़ रहनुमाओं की मुखालिफत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो फिर पंजाब काबीना में भी शामिल होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। 3 बार राबता हुआ। शहरी रहमान का कहना था कि हमने काबीना में जाने के दरवाजे बंद नहीं किए, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स टैक्स नेट में शामिल करने पर गौर। रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। सूबे में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 30 अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि स्नाइपर स्क्वाड दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया है। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और असलाह फराहम कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर स्नाइपर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। स्क्वाड को जुनूबी अजला, मालाकंड और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स को सर्द मौसम में थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मिल्कानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रह चुकी हैं। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स, दूसरे में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। मंसूबे से माहीगीरों, तिजारत और सयाहत को तवीलुल मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। स्पाको और पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ये सेटेलाइट पाकिस्तान की इल्मी और तकनीकी तरक्की की समत एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। ये कामयाबी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ज़राई तरक्की और साइंसी तहकीक के मैदान में भी मुल्क की नई राहें खोलेगी। तोरखम बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बॉर्डर बंदिश से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, सामान खराब होने लगा। अगर बॉर्डर जल्द न खोला गया तो मजीद सामान ज़ाया होने का खतरा है। ताजिरों ने खदशा जाहिर कर दिया। तोरखम बंदिश से दोनों अतराफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पैदल आमदोरफ्त भी बंद। आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि पाक अफगान कशीदगी का मुज़ाकराती हल निकाला जाए।